मिस मायावती। माननीय उपसभापति जी, अपने देश का इलीगल तरीके से जो पैसा धन विदेशों में जमा है, जिसको काले धन की संज्ञा दी गई है, तो इस काले धन को लेकर तो पिछले कई वर्षों से काफी चर्चा चल रही है, लेकिन इसके बारे में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये जो काला धन विदेशों में जमा है, अपने देश के लोगों का जो इलीगल तरीके से जमा है, तो ये पैसा, ये धन विदेशों में गया कैसे। तो इसके लिए मैं ये समझती हूं कि आजादी के बाद से लेके अब तक थोड़ा थोड़ा करके तो अब तक काफी जमा विदेशों में ये काला धन हो गया है। लेकिन ये जो काला धन जो विदेशों में जमा हुआ है, तो आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं, तो उनकी मिली भगत से ये पैसा जमा हुआ है। यदि वो सरकारें ठीक ढंग से काम करती और काले धन वालों के ऊपर नजर रखती, तो मैं समझती हूँ कि आज ये विकट समस्या पैदा नहीं होती। तो इसके लिए जो जिम्मेवार हैं, तो केंद्र में अभी तक जो भी पार्टी सत्ता में रही हैं, वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। और जब ये पैसा बड़ी तादाद में विदेशों में जमा हो गया और अपने देश में लोग एक तरफ गरीबी से, भूखमरी से मर रहे हैं, तो इसको लेकर, तो इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में तो पिछले कई वर्षों से विभिन्न संगठनों द्वारा वे और काफी आंदोलन किए गए, संघर्ष किए गए, विभिन्न स्तर पर इसको लेकर आवाज उठाई गई कि जो विदेशों में काला धन जमा है, तो इसको अपने देश में वापस लाया जाए। और यह भी पूरा सदन इस बात से अवगत है कि केंद्र की जो पिछली यूपीए की सरकार में ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्म रहा है, लेकिन इस पर जब कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए इस मुद्दे को लेकर पिछली सरकार में, तो इसका पूरा फायदा, तो फिर इसका पूरा फायदा इस बार देश में 16वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दलों ने उठाया है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के लोकसभा आम चुनाव में तो देश की जनता को अनेकों चुनावी वायदे किए थे, लेकिन इनका खास चुनावी मुद्दा तो ये था कि जो विदेशों में काला धन जमा है, जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी, तो वो काला धन फिर हम वापस लाकर तो अपने देश में जो गरीब लोग हैं उनके खातों में 15-15 लाख के हिसाब से 15-20 लाख के हिसाब से तो वो बांट दिया जाएगा, गरीब लोगों के बैंकों में भेज दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान तो समय सीमा भी तय कर दी थी कि जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी तो 100 दिनों के अंदर ये काम पूरा कर दिया जाएगा। 100 दिनों के अंदर ये पैसा तो देश की जो गरीब जनता उनके खातों में 15-20 लाख के हिसाब से भेज दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि अब इस पार्टी की सरकार को केंद्र में बने हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अब हमें इनका ये वायदा ठीक उसी प्रकार से खोखला साबित होता हुआ नजर आ रहा है जिस प्रकार से केंद्र में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इस पार्टी का देश में गरीबी हटाओ का नारा खोखला होकर रह गया था। अर्थात हमें यह नहीं लगता है कि मौजूदा सरकार में भी
काला धन अपने देश में वापस आ जाएगा। और इसकी मुख्य वजह हमें ये लगती है कि विदेशों में जमा काला धन ज्यादातर उन्हीं सभी पार्टी के समर्थक बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का है, जिनके धन बल के सहारे ये पार्टियां अभी तक सत्ता में आती रही है। वास्तविकता तो ये है। इसलिए काले धन को वापस लाने के मामले में तो केंद्र में अभी तक रही सभी पार्टियों की सरकारों की नीति व नियत में हमें खोट साफ साफ नजर आता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस संबंध में यहां मैं ये भी कहना चाहती हूं कि अगर ये मुद्दा प्रभावी होकर कांग्रेस पार्टी को परास्त करके भाजपा को चुनाव जिता सकता है, भाजपा को केंद्र में सत्ता में ला सकता है, तो आगे भी यही मुद्दा यदि आप लोगों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया, जो देश की जनता को वायदा किया था, इस वायदे को पूरा नहीं किया, तो फिर आगे भी यही मुद्दा इन्हें भी, अर्थात आप लोगों को भी, केंद्र को भी, यानी कि बीजेपी को भी परास्त कर सकता है। इसलिए अब घर घर मोदी के स्थान पर हर तरफ यही नारा लग रहा है कि काला धन वापस लाओ, मोदी अपना वादा निभाओ। अब देश की जनता तो अब ये इस किस्म का ये नारा लगा रही है। और जहां तक G20 शिखर सम्मेलन में काले धन के मुद्दे को उठाकर श्री मोदी द्वारा अपनी खुद पीठ ही थपथपाने का मामला है, बड़ी तारीफ की उन्होंने कि मैंने ये मुद्दा वहां पर उठाया है, तो हमारी पार्टी की नजरों में तो इसका महत्व केवल एक प्रोपोगंडा करने के सिवाय कुछ और नहीं है, सस्ती राजनीति करने के सिवाय कुछ और नहीं है। क्योंकि ये मामले पहले भी इसी प्रकार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उठते रहे। जहां तक काला धन को वापस लाने का सवाल है, तो उसके प्रति वर्तमान केंद्र की सरकार भी हमें कांग्रेस पार्टी की ही सरकार की तरह कोई खास गंभीर नजर नहीं आती। और इस मामले में तो केवल SIT का गठन कर देना तो इससे काम नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ तो देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कह देना कि हमें ये मालूम नहीं है कि कितना पैसा विदेशों के बैंकों में जमा है, ना तो हमें मालूम है, ना मेरी सरकार को मालूम है, ना विपक्ष को मालूम है। तो जब मालूम ही नहीं है तो लोकसभा चुनाव के दौरान फिर किस आधार पर ये बोल दिया था कि जैसे ही केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो हम देश की जो गरीब जनता है, हर गरीब परिवार को हम 15-20 लाख रुपए उनके खातों में भेज देंगे। चुनाव के दौरान कुछ और बोल देना और सत्ता में आने के बाद ये बोल देना कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि कितना पैसा विदेशों में जमा है, ना मुझे मालूम है, ना मेरी सरकार को मालूम है, ना विपक्ष को मालूम है। तो जब सत्ता में आने के बाद कुछ और भाषा बोलना काले धन के बारे में, और जब विपक्ष में रहते हैं कुछ और भाषा बोलना, तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। तो देश की जनता इन सारी बातों को काफी गंभीरता से ले रही है। तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि आपने जो भी अभी तक कदम उठाया है, SIT का गठन किया है या और भी जो आप लोगों ने कदम उठाए हैं, तो आपको उसके बारे में समय समय पर, तो ठीक है आप कुछ प्रतिबंध बताते हैं कि कुछ हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं कि हम सही तथ्यों को उजागर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तो जो भी तथ्य आपके पास आए हैं, तो और विदेशों में जिन लोगों का भी काला धन जमा है, तो मुझे तो अब लगता नहीं है कि काला धन जमा जरूर अब केवल रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा। तो पिछले 8-9 साल के अंदर तो जिस तरीके से मामला गरमाया है और ये पैसा जो विदेशों में लोगों का जमा था, तो मैं समझती हूँ कि अब तो पूरे देश की आम जनता में ये चर्चा है कि ये पैसा ज्यादातर लोगों ने बैंकों से निकाल लिया है। और यदि अब आप लोग उधर जाकर मालूम भी करोगे तो आपको केवल खाली अकाउंट मिलने वाले हैं, तो आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब जहां तक ये कह देना कि अभी और भी पैसा जब ये भी तो जानकारी आपको देनी चाहिए कि किन लोगों ने पैसा निकाल लिया है।
तो इसका मतलब काला धन तो उन्होंने निकाला है। तो ये भी तो केंद्र की सरकार, तो आप लोग इसके बारे में एक्शन ले सकते हैं। तो केवल एसआईटी का गठन करने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर जो भी आप एक्शन कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी आपको जानकारी मिलती है, तो आपको देश की जनता को बताना चाहिए, और जो भी दोषी लोग हैं इस मामले में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ ही जो आपने वायदा किया है, और यदि आपके वायदे में कुछ दम है, और आपने ये कहा है कि पैसा बहुत ज्यादा है विदेशों के अंदर, आप उसको वापस लाएं। देश की जनता में अधिकांश जनता जो है वो काफी गरीब है, बेरोजगार है। आपने देश की जनता को चुनाव के दौरान काफी वायदे उनको किए थे कि हम गरीबी दूर कर देंगे, हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, बहुत उनको अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे। यदि काले धन के मामले में आप गंभीर हो जाएं और आप विदेशों से जो भी पैसा लाते हैं उसको गरीब लोगों के खातों में भेज दें, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी गरीबों के ऊपर आपका उपकार होगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में, आप पिछले 10-12 साल में, तो जब ये सेंटर में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार रही, वो कुछ नहीं कर सकी। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की जो एनडीए की गवर्नमेंट है ये भी कुछ कर पाएगी। लेकिन फिर भी मेरा गरीब लोगों के हित में और देश के हित में, जनहित में, तो यही कहना है कि इस मामले में सरकार को गंभीर होना चाहिए, नहीं तो हम लोग देश के अंदर करप्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसका जो सबसे ज्यादा इसका जो नुकसान है देश की गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को हो रहा है। तो इसलिए काले धन के मामले में तो मेरा सरकार से पुनः यही कहना है कि आपको गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो दोषी लोग हैं वो करनी चाहिए। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कुमारी मायावती जी, धन्यवाद।